क्या आपने कभी सोचा है एक सांसद जो अपने देश के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी समझे और वही सांसद अगर सोशल मीडिया में हमारे जवानों की संवेदनशील जानकारी डिटेल्स अगर शेयर कर दे तो आप क्या कहेंगे। आज का ये वीडियो एक सांसद के बारे में है जिनका नाम है सुप्रिया सूले, जिसमें उन्होंने न सिर्फ जवानों की संख्या, उनकी लोकेशन, कहां वो जा रहे हैं, कहां से वो आ रहे हैं, बल्कि उनका मिशन तक उन्होंने सार्वजनिक कर दिया अपने एक ट्वीट से इशारों ही इशारों में। 17 जून 2025 को सुप्रिया सूले ने अपने आधिकारिक अकाउंट ट्विटर से एक पोस्ट किया। पोस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने हमारे जवानों की सारी डिटेल एक एक डिटेल तक सार्वजनिक कर दी। अगर आप ट्वीट पर ध्यान देंगे तो उन्होंने ट्रेन का नाम बताया, जवानों की संख्या बताई, कहां से जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां तक पहुंच चुके हैं। क्या ये जानकारी किसी आम नागरिक को या किसी को भी दी जानी चाहिए? हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो दिन रात अपना खून पसीना बहाती हैं ताकि कॉन्फिडेंशियल जो चीजें हैं उनको गोपनीय रखा जाए। आर्मी मूवमेंट, यूनिट्स की संख्या, रूट्स और लोकेशन की जानकारी, ये सारी जानकारी एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों। और आप जरा सोच के देखिए, अगर ये ट्वीट कोई आतंकवादी संगठन पढ़ता है तो क्या हो सकता था। उन्हें बिना किसी जासूसी के हमारे जवानों की ट्रेन संख्या, कहाँ जा रहे हैं, क्या लोकेशन है, किस लोकेशन से जा रहे हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनके सामने परोस दी गई। और अगर मैं ये कहूं कि ये ट्वीट उन संगठनों के लिए ओपन इनविटेशन बन जाता तो ये गलत नहीं होगा। अब मेरा सवाल सुप्रिया सूले जी से है, क्या आपको ये पता नहीं था कि इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सार्वजनिक की जानी चाहिए या नहीं? और अगर सुप्रिया सूले सच में जवानों के लिए चिंतित थी तो उनके पास बहुत सारे विकल्प थे। वो रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जी को पर्सनली कॉल कर सकती थी, रेल मंत्रालय को मेल या मैसेज पहुंचा सकती थी, प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित कर सकती थी, या संबंधित रेल का जो जोन था उनको अलर्ट भेज सकती थी। लेकिन नहीं, उन्होंने चुना एक पब्लिक ट्वीट करना। अब सवाल आता है, ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसका शायद जवाब ये हो सकता है कि उनको पब्लिक को दिखाना था कि वो कितना चिंता करती है हमारे जवानों की, खुद को सैनिक समर्थक दिखाना था उनको। और ये सब दिखावाबाजी करने में देश की सुरक्षा गई भाड़ में। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस ट्वीट का कोई रिप्लाई क्यों नहीं आया और इन जवानों का क्या हुआ? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ये ट्वीट 2 दिन बाद किया गया था। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सुप्रिया सूले ने ये ट्वीट तब किया था जब सारे ट्रेन पर बैठे जवान अपने गंतव्य तक पहुंच गए थे, वो भी बिल्कुल सुरक्षित। अब एक सवाल का जवाब मैं आप लोगों पर ही छोड़ देता हूं, तो क्या ये ट्वीट पब्लिसिटी के लिए था? इसका जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा, कमेंट करके, मैसेज करके, जैसे भी आप देना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब मैं आप लोगों से आज चाहता हूं। दोस्तों, एक सांसद का दायित्व क्या होता है? लोगों की समस्याओं को सुनना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, अपने क्षेत्र में किस तरह से विकास किया जा सकता है उसकी पैनी नज़र रखना और उसको करवाना, सिस्टम को मजबूती देना, जनता और सरकार के बीच में एक सेतु, एक ब्रिज की तरह काम करना। लेकिन जब एक सांसद सोशल मीडिया में जवानों की जानकारी लेकर और ये एक्सपेक्ट करे उससे कि इस ट्वीट को करने से उसको बहुत सारे रीट्वीट मिलेंगे, बहुत सारी रीच मिलेगी, बहुत सारे व्यूज मिलेंगे, तो दोस्तों ये सांसद फिर सांसद नहीं रहते, ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले लोगों से, फिर वो चाहे सांसद हो चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, उसको जवाब देखो दोस्तों देना पड़ेगा। ट्रेंड और ट्वीट से ऊपर उठकर नेशन फर्स्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने इनको बनाया है और जनता के सेंटीमेंट अपनी आर्मी से, अपने देश के साथ बहुत डीपली जुड़े हैं। अगर मैं भारतीय लोगों की बात करूं तो वही हमारी सरकार से भी निवेदन है कि इस तरह की घटनाओं पर एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नियम बनाने चाहिए कि किसी भी जनता के प्रतिनिधि को ये छूट नहीं होनी चाहिए कि इस तरह की जानकारी वो पब्लिकली पोस्ट कर सके या बोल सके। भारत की सीमाएं हमारी अस्मिता है, भारत के जवान हमारा गौरव है और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी ही संसद में बैठे सांसदों की या प्रतिनिधियों की भी है
तो इस तरह की घटना आगे से ना हो, सरकार इस बात को सुनिश्चित करे। और अगर आपने ये वीडियो देखा, सुना, पसंद किया और आप भी ये मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक इस तरह की सूचनाएं नहीं होनी चाहिए, तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि इस तरह की घटनाओं को उठाएं और आवाज़ बुलंद करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आपसे जल्दी ही मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।